10th एमसीक्यूज है, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिफरेंट बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान डिफरेंट थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो बेटा जब भी आ जाए क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान डिफरेंट, तो मैं आपको जो है यहां पे बता देता हूं। जब भी आ जाए क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55 72O5 and 4 mg। क्या काम है ना, C55 H72O5 and 4 mg। क्लोरोफिल बी का फार्मूला ये हमारे पास है यही C55 H70O6 and 4 mg। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं एमसीक्यूज में, वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिफरेंस। तो नाइट्रोजन एटम यहाँ पे भी N4 है और यहाँ पे भी N4 है, दोनों जगहों पर हमारे, तो नो डिफरेंस, दोनों में सेम है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन डी नन। लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बहुत से डिफरेंस आपको बताऊं। एक बेटा यहाँ पे भी प्रोफायरिन, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास मिथाइल होता है, सही। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है, CHO कार्बोनाइल होता है। डन। अच्छा बेटा इसी तरह यहाँ पे अगर क्लोरोफिल ए का फार्मूला भी बता दिया ये है। दूसरा तीसरा पॉइंट के प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन ऑल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नहीं होता, बाकी तमाम ग्रीन प्लांट में होता है। और ये बेटा हायर प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल भी। अच्छा बेटा ये तो प्लांट्स के हवाले से बता दिए। चौथा डिफरेंस आपने याद रखना है बेटा, रिएक्शन सेंटर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंटेना कॉम्प्लेक्स लेट सपोज, और ये हमारे पास फोटो सिस्टम है, सॉरी ये क्या है, फोटो सिस्टम है। तो फोटो सिस्टम में ये एंटेना कॉम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन सेंटर है। तो बेटा क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन रिएक्शन सेंटर व्हाइल क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट इन व्हाट, एंटेना कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास एंटेना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल बी होता है। डन। तो दिस इज एमसीक्यूज बेटा। जब भी आ जाए एंजाइम, तो एंजाइम में हमारे पास याद रखना एक है एक्टिव साइट और एक है पैसिव साइट। एक्टिव साइट और दूसरा है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। अच्छा बेटा फिर एक्टिव साइट जो कि ये एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, एक्टिव साइट। और एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, पोर्शन है एंजाइम का, उसको हम क्या कह रहे हैं, एलोस्टेरिक साइट। फिर एक्टिव साइट में भी आपको बता दूं बेटा, फेडरल में भी जिक्र है कि एक्टिव साइट में आपने याद रखना है एक है बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट। तो याद रखना फिर सबस्ट्रेट अटैचमेंट यहां पे होती है और बेटा फिर वो जो रिएक्शन होता है वो यहां पे होता है। तो बेटा अब एक्टिव साइट यहां पे हमारे पास अगर जिक्र है तो बेटा एक्टिव साइट तो जिक्र नहीं है, तो बाइंडिंग साइट यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाइंडिंग साइट। अगर एक्टिव साइट होता फिर भी, लेकिन एक्टिव साइट में फिर कॉमन जो है वो बाइंडिंग साइट। कैटालिटिक साइट पे क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है। डन। अच्छा 17th है बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डैश विद क्रिस्टल वायलेट डाई। अच्छा बेटा सिंपल आपको बता दूं बेटा, एक है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आज आपको पूरा जो है डिटेल बताऊं। ग्राम पॉजिटिव को ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं बेटा, इस वजह से इसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं कि इसको जब ग्राम, एक साइंटिस्ट था हंस ग्राम, उसने इस पर एक स्टेन अप्लाई किया, उसका नाम था क्रिस्टल वायलेट, सही है। और जब क्रिस्टल वायलेट इस पे अप्लाई किया और वॉश करने के बाद इसने रिटेन किया वो स्टेन, तो इसी वजह से इसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। वॉश करने के बाद इसने रिटेन नहीं किया वो स्टेन, इस वजह से इसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। डन। अच्छा बेटा फिर अब ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन कलर होता है वो कौन सा होता है, तो आपने याद रखना है बेटा, ये हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव का कलर है ये जो क्रिस्टल वायलेट से होता है ये है ब्लू पर्पल, ये ब्लू पर्पल हो जाता है। और ग्राम नेगेटिव के लिए फिर हम दूसरा स्टेन, इससे जो है ये रिमूव हो जाता है, तो इसके लिए दूसरा स्टेन इस्तेमाल करते हैं और इसका जो कलर आ जाता है वो हमारे पास रेड पर्पल आ जाता है, सही। तो ये आपने इसके आफ्टर द स्टेनिंग इसके कलर आपने याद रखने। दूसरा बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मेन आपको बता दूं बेटा, तो ग्राम पॉजिटिव में अगर देखा जाए बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो सेल वॉल होता है वो बेटा थिक होता है थोड़ा, और यहाँ पे जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा थिन होता है। अब कोई आपसे कहे थिक ये है, थिन ये है, इनमें से कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो बेटा कॉम्प्लेक्स ये है थिन
लेकिन कॉम्प्लेक्स वन ये सिंपल है। सही। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल का एक और किस्सा आपको बता दूं बेटा। ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होता है, मैंने कहा थिक और ये थिन, तो एक और लफ्ज आएगा मीजोसोम। मीजोसोम आपको बता चुका हूं पहले इंस्टीट्यूट में। अगर आ जाए, ये किस में मौजूद है? दोनों में मौजूद है। यहां पे भी मीजोसोम मौजूद है, यहां पे भी मीजोसोम मौजूद है, लेकिन अक्सर आ जाता है मीजोसोम इज मोस्ट प्रोमिनेंट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो यहां पे मोस्ट प्रोमिनेंट यहां पे होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट हमारे पास जो होता है वो कहां पे? ग्राम नेगेटिव। एक और आ गया बेटा, एक और लफ्ज आ जाते हैं एंडोस्पोर। एक लफ्ज आएगा एंडोस्पोर। व्हाट आर एंडोस्पोर? एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म बाय बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू टॉलरेट अ वेरी हार्श कंडीशन। तो उस एंडोस्पोर्स के लिए आपको बता दूं, अगर आ जाए कौन बनाता है यहां पे, तो बेटा एंडोस्पोर बनाने वाले दोनों है, ग्राम पॉजिटिव भी है ग्राम नेगेटिव भी है, लेकिन यहां पे आए कि मोस्ट कॉमन एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया कौन से है, तो आपने लिखना है ग्राम पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन लफ्ज आ गया है आपके बुक में, तो आपने लिखना है कि वो कौन है बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसी तरह और भी फिर इसके एग्जांपल वगैरह है, वो भी इंशाल्लाह मौका मिला डिस्कस करेंगे। बेटा वायराइड जब आ जाए, कोई आपसे कहे कौन सा ऐसा वायराइड है जो कि हम में डिजीज काज करता है, तो बेटा HDV एक है HBV। बेटा वायराइड जब आ जाए, कोई आपसे कहे कौन सा ऐसा वायराइड है जो कि हम में डिजीज काज करता है, तो बेटा HDV एक है HBV।